सभी को नमस्कार। भरतपुर संभाग का बुलेटिन लेकर मैं आपके साथ हूं। आज महाशिवरात्रि पर्व है। महाशिवरात्रि पर्व विशेष है। आज दिन भर आपको मैंने हिंडौन सिटी से दिखाया, जहां पांडवों ने तपस्या की। कोटवास गांव भी आज हम गए, जट गांव भी गए, कारवाड़ी जट, और हिंडौन सिटी सहित करौली के विभिन्न शिवालयों से मैंने आपको भगवान शंकर दर्शन कराए। आज मैं हूं करौली के प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम में। मेरे सामने ये बहन बैठी हुई है, इनका नाम कविता बहन है। दोस्तों, यहाँ आने का मकसद सिर्फ आज है कि भगवान शंकर जो शिव है, इसकी आराधना करते हैं। क्या मैनेजमेंट के गुण हैं, संस्कार हैं और महिमा, इनसे मैं कुछ देर चर्चा करूंगा। चंद्रमोहन व्यास जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन जी। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, हर हर महादेव। लेकिन ये सुनाना आज बहुत जरूरी है कि हम सब भगवान शिव के भक्त हैं। तो कविता जी, पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप मुझे थोड़ा भगवान शंकर के प्रबंधन और महत्व का थोड़ा जान बताएं आप जी। सबसे पहले तो हम आपको अपने विद्यालय का नाम बताएंगे जी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एक आध्यात्मिक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जी। देखिए, आज है शिवरात्रि या कहो शिव जयंती, जो भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन शिव के सभी भक्त आराधना, उसकी जो श्रद्धा भक्ति से जो तप व्रत उपवास आदि करते हैं, तो बड़े धूमधाम से तो हम शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन उस शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम जिस शिव की पूजा करते हैं, उस शिव का अर्थ क्या होता है। शिव अर्थात सदा कल्याणकारी। परमात्मा शिव अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं। इसी प्रकार हम कहते हैं शिवरात्रि। हमने शिव के बाद दिवस नहीं लगाया, हम रात्रि कहते हैं। इसका अर्थ है, गीता में भी वर्णित है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है, दुनिया में पाप भ्रष्टाचार बढ़ता है, तब परमात्मा शिव, जिसको हम भोलेनाथ कहते हैं, सोमनाथ कहते हैं, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री कहते हैं, वो परमात्मा शिव अपना घर परमधाम छोड़कर इस धरा पर इस कलियुगी घोर अंधियारी रात्रि में अवतरित होता है। इसीलिए हम कहते हैं शिवरात्रि, अर्थात शिव इस कलियुगी रात्रि में आया। अब परमात्मा इस धरा पर क्या करता है। परमात्मा इस धरा पर आकर आज हर मनुष्य आत्मा के अंदर 5 विकारों का समावेश हो चुका है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों का खात्मा करना और इस विश्व का कल्याण करना, इस धरा पर नई सृष्टि सतयुग को लाना, ये परमात्मा का कार्य है। तो परमात्मा शिव बाबा भोलेनाथ 3 देवताओं के द्वारा 3 महान कार्य करता है, और वो 3 देवता है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। जैसे हम भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव को कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा शिव 3 देवता द्वारा 3 महान कर्तव्य करता है। ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि की, सतयुगी सृष्टि की स्थापना करता है, विष्णु के द्वारा पालना करता है, और शंकर के द्वारा इस कलियुगी दुनिया का महाविनाश करवाता है। तो 3 कार्य परमात्मा शिव 3 देवताओं के द्वारा करता है। इसी प्रकार उस परमात्मा की अगर हम महिमा करें, वो रूप में बिंदु है, ज्योतिर्मय निराकार है और गुणों में सिंधु है। परमात्मा के जो गुण है, परमात्मा आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, पतितों को पावन बनाने वाला है, इस मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। वो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन 3 देवताओं का रचयिता है, काल के पंजों से छुड़ाने वाला है। इसीलिए उस भोलानाथ शिव को महाकाल कहते हैं, उसको देवों का देव महादेव कहते हैं। जितने भी
इस धरा पर देवताएं होकर गए हैं, उन सब के ऊपर वो शिव है, इसीलिए उसको महादेव कहते हैं। और उस महादेव का कार्य है इस पति सृष्टि को बदलकर इस धरा पर स्वर्ग स्थापन करना, देवी देवताओं की नगरी स्थापित करना। इसी प्रकार शिवरात्रि के दिन हम उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते। देखिए, स्थूल रूप से तो हमने शिव जी के ऊपर आक धतूरा, फूल, कांटे, बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रहस्य के साथ अगर हम इसे समझे, परमात्मा ये कहता है कि हमारे अंदर जो विष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो विकारों के कांटे हैं, जो विकारों का जहर है, उस विष को हमें परमात्मा के ऊपर अर्पित कर देना है। लेकिन आज हमने क्या किया? हमने स्थूल रूप से कांटे फूल चढ़ा दिए, लेकिन जो रियल विष है उसको हमने भगवान के ऊपर स्वाहा नहीं किया। इसीलिए हमें जो परमात्मा से प्राप्ति होनी चाहिए उससे हम बहुत दूर रह गए। आप लोग कैसे मनाते हैं शिवरात्रि? हाँ, हम जो है, हम उस दिन एक दृढ़ संकल्प करते हैं, एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे अंदर की जो भी कमी कमजोरी है उसका हम व्रत करेंगे, उसको हम जड़ से खत्म कर देंगे और अपने मन को, अपनी बुद्धि को उस निराकार शिव के साथ जोड़ते हैं और अनुभव करते हैं कि उस निराकार परमात्मा की अथाह शक्तियां हम मुझ आत्मा के ऊपर बरस रही है। एक पारिवारिक प्रबंधन के रूप में शिवरात्रि का क्या महत्व है? जी, परिवार में देखिए, जैसे आपको बताया कि जो शिव जी है, सबसे पहले ये जो शिव की आराधना करना है हम अपने परिवार में रहकर भी कर सकते हैं। आज हम दूर दूर तक भटकते हैं, पहाड़ों पर, जंगलों में, हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहता है परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें अपने श्रेष्ठ कर्म करने हैं। परमात्मा के साथ हम जुड़े रहेंगे, अपने मन बुद्धि के साथ कनेक्ट रहेंगे, उससे जो हमें शक्तियां प्राप्त होगी, तो वो शक्तियां हम अपने अंदर प्राप्त करके अपने परिवार का भी उद्धार कर सकते हैं, उनके अंदर भी शक्ति भर सकते हैं। और प्रबंधन, मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, उसके भगवान शिव की आराधना से कैसे जुड़ा हुआ है? परिवार कैसे जुड़ा है? प्रबंधन, मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, समय का प्रबंधन हो, हम शिव की भक्ति कैसे करें, आराधना क्या है? जी देखो, शिव की भक्ति करने के लिए चलो हम स्थूल रूप से तो अगरबत्ती, दीपक सब कुछ करते, ये तो हमने स्थूल रूप से किया, लेकिन जैसे हम शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाते हैं तो दूध स्वच्छ, निर्मल, पवित्र होता है। तो इसी प्रकार शिव जी के ऊपर जो हम दूध चढ़ाते हैं वो स्थूल रूप से हुआ, लेकिन साथ साथ हम अपने मन को शुद्ध रखें, अपने मन को पवित्र, मन को शुद्ध रखें। बहन जी, ये जो प्रतिमा है भगवान, इनके बारे में थोड़ा बताएं, फिर हम अगले दृष्टि में जाएंगे। हाँ जी, ये जो आपके सामने जो तस्वीर है, जो दादा लेखराज है, जिनको हम ब्रह्मा बाबा के नाम से संबोधित करते हैं, देखिए जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो परमात्मा निराकार है, तो उनको भी हर मनुष्य आत्माओं के लिए गीता ज्ञान देने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। गीता ज्ञान देने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। अब हम संभाग का बुलेटिन दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये थी बहन कविता कुमारी जी, ये भगवान शिव की प्रतिमा है। सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। राजेंद्र सारस्वत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेंद्र सूरठिया भी हमारे साथ जुड़े, चंद्रमोहन व्यास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर अजय सिंघल, नरेंद्र कुमार जारीला, अमेश सिंघल, प्रताप केड़ा देवी, चंद्रमोहन व्यास, सभी को जय माता दी। देखिए, आज मेरे यहाँ आने का मकसद सीधा साधा है, ये है कि आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का पर्व ब्रह्म कुमारी आश्रम सहित पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज हमने एक अलग हटके बुलेटिन सुनाया आपको, आपको थोड़ा लगा होगा। मन को शुद्ध करने के लिए ओम शब्द का उच्चारण करें, ये बिल्कुल सही है क्या जी? हमारे पाठक पूछ रहे हैं कि मन को शुद्ध करने के लिए ओम शब्द का उच्चारण करें, क्या महत्व है ओम का, बताइए। जी, सबसे पहले तो हमें ओम का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज तक हम यही समझते कि ओम माना परमात्मा है, लेकिन देखो हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ परमात्मा के द्वारा, ओम अर्थात आत्मा, अर्थात मैं आत्मा हूँ, तो अपने को आत्मा समझकर हमें परमात्मा को याद करना है। हाँ, आत्मा समझकर परमात्मा को हमें याद करना है, ये कह रही है बहन कविता कुमारी जी। राजेंद्र सरस्वती जी कह रहे हैं सम्मान्य बृहस्पति का विनोद बहुत ही सराहनीय, आपके द्वारा किए जा रहे निरंतर जनता को लाभ मिल रहा है, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सरस्वती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संभाग का बुलेटिन आज हमने आपको इतना सुनाया। खबर हमारे पास बहुत है, थोड़ी देर बाद मैं आपको हमारे न्यूज संभाग के youtube.com पे आऊँगा, वहाँ आप सुने। और आज हमने सुबह आपको कोटवास गांव जो दिखाया, ठीक है, कोटवास गांव पे मैं स्टोरी दूंगा, उसको भी आप जरूर देखें। कोटवास गांव इंदौर के समीप है, खरेटा रोड पर। रामराज गुर्जर आमरे की। विनोद जी नमस्कार, मेरा प्रणाम। रामराज गुर्जर, हमारे गांव की समस्या सुनो। बिल्कुल रामराज जी, आपके गांव की समस्या भी हम सुनेंगे, आप चिंता नहीं करें। आज हम वहाँ जिस गांव में गए थे, वहां पर मान्यता है कि कभी भगवान पांडव आए थे। पांडवों ने उस गांव में आराधना की और भगवान शंकर की स्थापना की। बड़ी प्राचीन और बहुत सुंदर मूर्ति है वहाँ पर। उसको हमने लाइव कवरेज आपको देखा, उसको देखा। उस गांव को पर्यटन स्थल के रूप में कभी डेवलप भी किया सकता है। काफ़ी साथी लगातार जुड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन साथियों आज मैं आपसे इसलिए जुड़ पाऊंगा क्योंकि मैं आज एक आश्रम में हूँ। बहन जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, आपके जो कुशबिहारी व्यास, ओम नमो शिवाय। अब आप जो भगवान शंकर हैं के श्रद्धालु भक्त हैं, वीडियो को लगातार शेयर करें। और कुछ देर बाद मैं यूट्यूब पर आपके साथ लाइव आऊँगा और हम हमारे बुलेटिन की बातचीत करेंगे। आज इतना ही। आपके लिए बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी। चंद्रमोहन व्यास करें, मन को शुद्ध करने के लिए ओम शब्द का उच्चारण करें। बिल्कुल, ओम नमो शिवाय। लगातार आपके जिस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं, मन को शुद्ध। आप कुछ ही देर में अगर इनसे कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं तो सवाल पूछ सकते हैं। हमारे एक चंद्रमोहन व्यास कह रहे हैं कि मन को शुद्ध करने के लिए क्या ओम शब्द ठीक है, बताइए। देखिए, एक उच्चार करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। मैं जी कि मैं बॉडी नहीं हूँ, ठीक है। मैं इस बॉडी के अंदर विराजमान एक ऊर्जा हूँ, एक शक्ति हूँ, या जिसको हम कहते हैं ओम भी कहते हैं। हाँ। तो मैं एक आत्मा हूँ, एक सूक्ष्म सितारा, और इस बॉडी के अंदर दोनों भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूँ। हाँ। इसलिए कहते हैं जो खुद को नहीं जानता वो खुदा को भी नहीं जान सकता। तो खुदा तक पहुंचने के लिए पहले खुद को जानिए। हाँ। कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जी। तो उसके लिए आदमी अपने आप को जाने कैसे? मैं सोचूं मैं अपने आप को कैसे जानता हूँ मैं कौन हूँ, क्या करना पड़ेगा मुझे? हाँ, तो देखिए, इसीलिए ये जो विद्यालय खोला गया है, यहाँ पर 7 डेज का कोर्स होता है। हाँ। जिसमें आपको मैं के बारे में, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, और उस परमात्मा को याद करने की विधि क्या है, वो सारा 7 डेज में समझाया जाता है। क्योंकि अभी ऐसे तो 5 मिनट में विस्तार नहीं कर पाते। जी। उसके लिए आपको इस विद्यालय पर आकर खुद। लेकिन संक्षिप्त में पूछ रहे हैं जी दीदी, मन को शांति कैसे मिलेगी? हाँ, तो यही पहला जो हमने आपको बताया कि पहले अपने स्वरूप में टिकना है। अपने स्वरूप में टिकना है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने गुणों को पहचानना है, अपने आप को। देखो, जब हमें अपनी रियल पहचान हो जाएगी ना, तो हमें अपने आप शांति, सुख, आनंद, प्रेम सबकी प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, जब हमें अपने आप की पहचान हो जाएगी तो हमें सबको बारे में जानकारी मिलेगी। तो बहन जी, पहले तो मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे लिए समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों सभी लोग एक बार बहन जी को सभी शुभकामना दें। गंगाराम प्रजापति जी भी शुभकामना दे रहे हैं। कुशबिहारी व्यास, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शक लगातार जुड़ते जा रहे हैं। अब मैं 2 मिनट आपसे आज के मुद्दे की बात करता हूँ। सभी को नमस्कार। सभी दोस्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संभाग के बुलेटिन को लेकर मैं विनोद आपके साथ हूँ रोजीना की तरीके से। आज हमने आपको बुलेटिन सुनाया प्रजापति आश्रम से, कुछ मुद्दों पर चर्चा भी की थी। अब हम जिस खबर के बारे में आपसे बातचीत करेंगे, आज करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर धूमधाम से मनाया गया। करौली के निकट दांतकपुरा गांव में क्षेत्रीय विधायक लाखन सिंह मीणा पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक पथ दंगल को संबोधित किया। बाद हॉस्पिटल के संचालक भरतलाल मीणा व अन्य ने लोक गायकों ने पदों की प्रस्तुति दी। इंदौर सिटी शहर में दर्जनों स्थानों पर भगवान शिव का अभिषेक किया गया। धूमधाम से उनकी जयंती मनाई गई। और आज न्यूज संभाग की टीम एक ऐतिहासिक गांव कोटवास पहुंची। हमने कोटवास से आपको वीडियो दिखाई भगवान का और उस पर स्टोरी डालेंगे। कोटवास गांव वो है जहाँ पर कभी पांडव आए थे, अज्ञातवास के दौरान वहाँ पे रहे थे। वहाँ पे उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की। 3 शिवलिंग है, बहुत ही ऐतिहासिक एक स्थान है।
वहाँ एक राधा कृष्ण का मंदिर भी है और 12 खंबे का एक वहाँ पर बना हुआ है जब भगवान पांडव वहाँ रहे थे अज्ञातवास के दौरान। ये प्रमाणिक बात है। उसके बाद ही हमें जानकारी मिली है कि वहाँ से वो धुंधेश्वर जो स्थान है गंगापुर सिटी वहाँ गए थे। ये आपके लिए। अब हम एक खबर की तरफ चलते हैं जो आप सब काम की चीज़ खबर है। हिंडौन सिटी के विधायक भरोसीलाल जाटव का गांव झरना पड़ता है और हिंडौन सिटी से लेकर खरेटा जो रोड है वाकई बहुत बदहाल रोड है, वहाँ पर चलना भी बहुत मुश्किल है। ये एक बड़ी बात है और आप भी कभी उस रोड पर जाएं तो विधायक को ज्ञापन दें और उसको ठीक कराने के लिए बातचीत करें। और हमारे साथ मासलपुर में भास्कर संवाददाता बालकृष्ण वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालकृष्ण जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को आज इतना ही हम सुना पाएंगे। चंद्रमोहन व्यास बहन जी को शुभकामनाएं। डॉक्टर राकेश करसोलिया, राइट भाई, डॉक्टर राकेश करसोलिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद हिंडौन सिटी से हैं। मोहम्मद शैलेंद्र सिंह जी राजाबाद, राम राम। महेंद्र मीना जी बनावत, राम राम भाई साहब, जय श्री राम। नरेंद्र झारीला, जय श्री राम। मिस्टर अजय सिंघल, जय श्री राम। सभी लोगों के लिए लगातार जो साथी जुड़ते जा रहे हैं, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र मीना, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। चंद्रमोहन व्यास शुभकामनाएं। राजेंद्र सारस्वत और जो भी साथी जुड़े हैं, आज हमने आपको सड़क, पानी, बिजली मुद्दों की जगह आज हमने महाशिवरात्रि पर प्रजापति आश्रम से आपको बुलेटिन सुनाया और इन बहनों से मनाया जो बाकी तपस्या कर रही हैं हमारे समाज को। अरविंद शर्मा राधे राधे, राजेश शर्मा राधे राधे। और ये आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए जानना जरूरी है कि सनातन संस्कृति में भगवान शिव की पूजा कैसे की जाती है। ये बिल्कुल पाखंड से दूर रहने वाले लोग हैं। और विनोद चौधरी, जय भीम सर, जय भीम भाई विनोद। डॉक्टर राकेश करसोलिया, चौपड़ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो रहा है जो वर्षों से है। बिल्कुल राकेश करसोलिया जी, इसको दिखवाएंगे हम जरूर। रामस्वरूप कटकट, बहुत बहुत धन्यवाद रामस्वरूप जी। राकेश करसोलिया, आप जो गड्ढे की कह रहे हैं उस गड्ढे को हम कल ही दिखवाएंगे, आप चिंता नहीं करें। और आप भी बहुत जागरूक हैं, इन मुद्दों को आप भी उठाए करें। दोस्तों, आज मैं दूसरी जगह हूँ, बहन जी के यहाँ। बुलेटिन आज इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीराम पार्क पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।